तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ए टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, हाउ टू क्रिएट ए टेबल। टेबल कैसे हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले जाएंगे हम मॉडल व्यू में। मॉडल व्यू में जाने के बाद न्यू टेबल, और ये टेबल कैलेंडर टेबल के नाम से समझ लो या कुछ भी नाम से हम लोग बनाएंगे। तो इसका डैक्स क्या मतलब, कैसे फॉर्मूला क्या है नया टेबल बनाने का, तो इसका नाम हमने रख लिया मान लो dt। dt मतलब डेट से रिलेटेड। ये कैलेंडर की तरह हम इसमें काम करेंगे, तो कैलेंडर ही इसमें एक वर्ड वो मतलब फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। कैलेंडर इसमें क्या है, तो स्टार्ट डेट लिखो और एंड डेट लिखो। पर डेट के लिए हमें एक डेट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है और वो बताता है कि किस फॉर्मेट में हमें डेट लिखनी है। तो ईयर हमारा होगा 2026, मंथ होगा जनवरी और डेट भी होगी 1। एक तो ये काम हो गया। फिर दूसरा एंड डेट का भी हमको चाहिए, फिर हम एक डेट कॉलम बनाएंगे, डेट फंक्शन यूज़ करेंगे। और ये हम चाहते हैं 25 या 10 जून तक है, 11 जून तक हम बना देते हैं। तो डेट में पहले ईयर 2026, मंथ जून 06 और डे 30 जून तक का बना लेते हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो 10 जून तक का ही है और हमने एक कैलेंडर बना लिया है टेबल का, उसमें ये है। अब जैसे हम देखो करेंगे डेट पे, यू विल सी दैट न्यू डेट टेबल इज क्रिएटेड। आप देखना चाहेंगे तो आप डेट पे क्लिक करेंगे, dt पे सॉरी, तो आपको ये दिखाई देगी 1 जनवरी 2026 से लेके जून तक का डेटा हमारे पास 30 जून 2026 तक आ गया। पर इसमें क्या एक प्रॉब्लम है, क्या है, ये टाइम भी बता रहा, हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डेट पे क्लिक करेंगे। डेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए डेटा, तो हम कहेंगे हमें डेट फॉर्मेट में चाहिए। नाउ इट इज़ चेंज। अब हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। हमें मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ अवर रिक्वायरमेंट। हमारा जो डिज़ायर्ड वर्क है वो ये है कि सेल्स की जो टेबल में कितनी सेल करंट मंथ में हुई है। करंट मंथ का मतलब 1 जून से लेके 10 जून तक की। हम पूरा नहीं चाहते, आई डोंट वांट इंटायर थिंग, आई वांट ओनली द सबसेट ऑफ दिस डेटा फ्रॉम 1 जनवरी टू 10th जून। तो इसको कैसे करते हैं तो आपको बताते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, एक मेज़र क्रिएट करेंगे, न्यू मेज़र, और इसका नाम हम लोग लिख देते हैं करंट सेल्स। करंट सेल्स, ठीक है। इसमें जो बच्चों हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, उसका बस तुम्हें नाम याद करना पड़ेगा, टोटल, TOTAL, टोटल MTD। ये जैसे टोटल लिखोगे तुमको मर जाओ। अब MTD का क्या मतलब होता है, मंथ टू डेट, मतलब पूरे मंथ की किसी भी एक डेट पे आपको निकालना, मंथ टू डेट। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, टोटल सेलिंग और किसी भी चीज़ का टोटल मंथ टू डेट, यानी कि मंथ डेट का जो मंथ है उसी में ही हमें करना, किसी पर्टिकुलर मंथ का हम निकालेंगे, करंट मंथ का टू बी प्रिसाइज। टोटल MTD का मतलब हुआ टोटल सेल्स या टोटल अर्निंग या टोटल एनीथिंग फॉर दैट मैटर, उसका करंट मंथ का हमें निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए टोटल MTD है जिसमें हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे और यदि कोई फिल्टर है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन जो लिखते हैं वो क्या है, सम। सम फंक्शन में हमने लगाया और इसका सेल का, पूरा सेल्स का सम कर लिया, यानी कि पूरी जितनी भी है टेबल का टोटल आ जाएगा। ये सम में तो पूरा आ जाएगा, है ना। तो सम ये हो गया। अब दूसरा कहता है कि आपको एक और चीज़ भी लगानी है इस फॉर्मूले में, डेट, है ना। तो वो क्या है, व्हाट इज द थिंग विच आई हैव टू डू, डेट। एक हमने यहाँ पे dt डेट,
ये दूसरी जो टेबल हमने बनाई है ना, उसका हमें डेट का फॉर्मेट देना, ये हमको ज़रूरत नहीं है। आई सिंपली क्लोज इट। बस, तो ये क्या करेगा, जितनी टोटल सेल्स हुई है उसमें से, क्योंकि MTD लिखा हुआ है, MTD क्या करेगा, मंथ, करंट मंथ का। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? टोटल सेल्स में वेयर डेट ये अपने ऑटोमेटिकली कर लेता है। ये उसकी बड़ी ब्यूटी है कि ये अपने आप ही इन्हीं डेट का लेगा, क्योंकि हमने MTD फॉर्मूला यूज किया है, डैक्स फॉर्मूला टोटल MTD किया। बस अब जैसे हम क्लिक करेंगे, नाउ इट इज शोइंग यू करंट सेल्स। देखो करंट सेल यहाँ पे आ गई। अब यदि आपको विजुलाइज करके चेक भी करना है कि ठीक डेटा इसने आंसर दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे कार्ड पे और सेल्स को, सॉरी सेल्स क्यों, आई मीन यहाँ पे क्या रखेंगे, करंट सेल को। ठीक है, अब इसने देखो बहुत अच्छी चीज हुई, करंट सेल इसने बताई है 37,000 है। ओके चलो ठीक है, अब हम एक काम और कर लेते हैं। व्हाट आई डू, यहां पर पहुंचे, आई वांट टू डू ईयर वाइज, टोटल मंथ टू डेट है ना, ईयर टू डेट, यानी पूरा साल। लेट अस अस्यूम कि साल 10 जून तक ही है, अब ऐसे 31 दिसंबर तक होता है, लेकिन मान लीजिए कि हमें इसका ही चाहिए। आई वांट टू फाइंड आउट टोटल सम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल YTD एक और हम बनाते हैं, करंट सेल्स की जगह टोटल सेल्स। राइट क्लिक किया, न्यू मेजर, और यहां पे हमने लिखा टोटल सेल्स। करंट मंथ सेल्स नहीं है, टोटल ईयर सेल्स समझ लो, टोटल सेल्स। और यहां पर जो भी फॉर्मूला हम लगाते हैं उसमें भी टोटल लिखते हैं, टोटल YTD। ऐसे देखो क्वार्टर डी का है, इस तरह से हमारा ईयर का है, तो टोटल YTD। यहां पर भी सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे, सम सेम बिल्कुल, और सेल्स का इसका सम, ब्रैकेट बंद किया, कॉमा लगाया, और DT मतलब दूसरा जो कैलेंडर है हमारा जो हमने बनाया है उसका डेट लिखेंगे। बस सेम चीज देखो हमने लिखी, आई हैव रिटन एवरीथिंग सेम, टोटल YTD बस चेंज है, वहां पे टोटल MTD था, सम सेल्स एंड DT। एक मिनट देख लें, कोई आया हुआ तो हम जस्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम चल के देखते हैं कि हमने जो बनाया है वो इसको देखो, टोटल सेल्स को भी हमने रन किया और ये भी टोटल YTD टोटल सेल्स बन गया। अब देखो बहुत, अब यहाँ पे आपको एक चीज बतानी होगी जो हम पूछेंगे, इसको अब विजुलाइज करते हैं। यहाँ पर गए, ये हमारी करंट सेल्स है, एक और हम बना लेते हैं जिसका नाम है ईयर, टोटल ईयर सेल है, तो हमने बस उसका नाम टोटल सेल्स कर दिया। टोटल ईयरली सेल्स का ये फॉर्मूला है टोटल YTD। अब यहाँ पे देखो वैल्यू रखेंगे और इंसिडेंटली यू सी बोथ आर सेम, है ना, 37,000 करंट सेल्स भी है और 37,000 टोटल सेल्स भी है। क्या ये सही है? नो सर, नो सर। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नो सर, सेम नहीं आ सकता क्योंकि हमें करंट मंथ का जून का कम आना चाहिए फिर। बिल्कुल सही कहा तुमने, करंट सेल का बिल्कुल कम ही आएगा। क्यों कम आएगा, उसका रीजन क्या है? क्योंकि बस एक मंथ का, हाँ, इतना ही बस जोड़ना है, और ये 9,000, 8,000, 6,000, 7,000, 5,000 के हमको हटाना है वहां से, ये आना चाहिए था, पर आया क्या बच्चों? जी, तो अब आपका देखना है कि क्या ऐसा हो गया जिसके पीछे ये ऐसी प्रॉब्लम है। एनीबडी? देखो, जब कल हम लोग कर रहे थे तो एक से सारे के सारे चार्ट आ रहे थे ना, तो हमने क्या किया था, हमने रिलेशन नहीं बनाया था। तो यहाँ पर भी हमने मॉडल व्यू में दोनों टेबल का यूज किया है, बट दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर।
तो आज तुमको हम ऐसे भी डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखाते हैं। डेट को डेट पे ड्रॉप करो और ये सेल सेव करोगे। नाउ इट इज रेडी एंड ऑलवेज, ये देखो हम बार बार इसलिए दिखाते हैं बच्चों ताकि तुम समझ जाओ कि जब कभी कोई इरोनियस डेटा है तो मन में ये सोचा करो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने मॉडल व्यू में टेबल्स को ऐड नहीं किया, इसलिए हम हमेशा डिलीट करा देते हैं ताकि आपको रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे में क्या चेंज होगा। तो देखो ये 2000 है और ये 37,000 है। ओके Yes, sir. Yes, sir. तो you see, I always made mistake to tell you how to see what is the problem. Otherwise आपको मन में ये होता कि सर सेम फॉर्मूला है, सिर्फ MTT की जगह YTT एक जगह लिख दिया और एक जगह YTT की जगह MTT। पर YTT MTT के अंदर का जो कैलकुलेशन है वो करंट मंथ का ही निकालता है। यदि आप चाहें तो आप इसको जब अभी हम वाली फाइल देंगे तो आप इसको टोटल भी करिएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो इतने ही टोटल आएगा जितना यहाँ पर दिखाया हुआ। ठीक है ना ये सोके? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब हम लोग अपने याद हमने चीज सिखानी थी और भी चीज थी जो हमने सोचा था। चलो अभी आएगा नेक्स्ट। अब हम लोग ना रियल उस पे चलते हैं, अपने जो टेबल पे हम लोग यूज कर रहे थे। सो हमने जितनी सेव की है उसी टेबल को पहले ले लेते हैं ताकि बार बार हम एक्सेल को फिर से लें ये नहीं करेंगे। अब नाउ वी हैव ऑलरेडी डेटा मॉडल तक का हमारा पूरा है। ये देखो तीनों कस्टमर आ गए हमारे, तीनों फाइल्स हैं। कस्टमर देखना है तो दीज आर द कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स देखना है तो दीज आर द प्रोडक्ट्स, और ये सेल्स देखनी है तो ये सारी फाइल है। ठीक है, तो अब हम इसमें भी चाहते हैं कि व्हाट इज माय करंट सेल। ठीक है ना, इसमें भी तो करंट सेल होगी। व्हाट इज, यहाँ पर करंट सेल क्या होगी बच्चों? दिसंबर के महीना यहाँ पर है डेटा। तो करंट का मतलब क्या होता है? जो लेटेस्ट मंथ चल रहा है, दैट इज द करंट सेल। प्रीवियस मंथ सेल क्या होगी? नवंबर की महीने की। और टोटल सेल क्या होगी? जो भी हमारी टोटल सेल यहां पर होगी। चलो अब आपको बताना है जल्दी जल्दी फटाफट। हम यहां पे चाहते हैं इसी अब क्योंकि हमने यहां तक सेव नहीं किया था, हम लोगों ने पिछली बार एक्सरसाइज में सब सेव बहुत आगे तक इस टेबल को बढ़ा दिया था, यदि आपको याद हो। करना क्या है, अब हम जिससे पूछेंगे, श्रेया तुम बताओ, हम ये चाहते हैं जो प्रोडक्ट का ये यूनिट प्राइस है ये सेल में जुड़ जाए, तो कैसे करेंगे? हाउ टू add or merge whatever you call it from product table unit price. सर रिलेशन बनाएंगे उसमें है रिलेशन बनाएंगे। वेरी गुड, तो वो वेरी गुड, आप बिल्कुल सही तुमने बताया, रिलेशन बनाएंगे। तो कैसे बनता है ये कुछ बताओगी? मॉडल व्यू में जाके। ओके, प्रखर शंकधर, अच्छा हाँ ठीक है, शाम 1 मिनट जरा से बात करते हैं। प्रखर आज तुम्हारा ये पहला क्लास है? प्रखर ओके है सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। इज इट योर फर्स्ट क्लास? जी सर। ओके, व्हेन डिड यू ज्वाइन? सर 2 दिन पहले। हैं? 2 दिन पहले सर। 2 दिन पहले? जी सर। ओके अच्छा ठीक है, ओके आई विल कॉल यू बैक। ठीक है बेटा, अब हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे। हम क्या बता रहे थे? व्हाट आई टेलिंग यू? हाँ, तुमने बताया था कि हमें इसमें रिलेशन बनाना होगा। तो पहला काम तो आप हमेशा रिलेशन बनाएं। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी इट इज कनेक्टेड, कस्टमर्स आर कनेक्टेड विद सेल्स,
products are connected with sales, so naturally customers are also connected to products. So all three tables are connected. तो ये वाला तो काम हो गया. अब now you tell me how to add products. This column, that which is unit price, should come here by using DAX function. चलो अब आप आगे से याद रखना, DAX में हमें क्या करना है, एक न्यू कॉलम बनाना है. ठीक है, पहला काम तो क्या करना है, न्यू कॉलम. और इस न्यू कॉलम का नाम हम रखेंगे सेलिंग प्राइस. और सेलिंग प्राइस का रिलेटेड है हमसे, इसलिए रिलेटेड कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, DAX फंक्शन रिलेटेड. और हमें करना है प्रोडक्ट से यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट है और एक यूनिट प्राइस है, तो यूनिट प्राइस लेंगे, कॉस्ट नहीं लेंगे. एंड देन जस्ट क्लोज दिस थिंग. जैसे ही क्लोज करेंगे यू कैन सी ऑल द डेटा ऑफ द प्रोडक्ट टेबल. यहाँ पर देखो यूनिट प्राइस का सारा डेटा दिखाई देने लग गया. ठीक है ना? Yes sir. Yes sir. It is showing you. So this is how we add anything. तो ठीक है, अब तो ये हमें मालूम पड़ गया. तो अब हमें क्या चीज मालूम करनी है, रेवेन्यू. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट रेवेन्यू. तो रेवेन्यू कैसे हम फाइंड करेंगे बच्चों, बताओ. हाउ टू फाइंड रेवेन्यू. रेवेन्यू समझते हो ना, कि जब हम कोई प्रोडक्ट, ये तो सेलिंग प्राइस है, पर हमने 3 क्वांटिटी जब बेची तब इसकी प्राइस कितनी होगी, यानी कि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस. सो आई वांट टू क्रिएट ए कॉलम विच इज सेइंग कि रेवेन्यू कॉलम. ठीक है, तो रेवेन्यू कॉलम हम कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू कॉलम, और इसका नाम रख दिया रेवेन्यू. ये सब आपको एक बार बता चुके हैं. Yes sir. Yes sir. रेवेन्यू, और रेवेन्यू में हमें क्या करना, प्रोडक्ट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है, सेल्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है सेलिंग प्राइस से. सेलिंग प्राइस ये, और ब्रैकेट की जरूरत नहीं क्योंकि हमने लगाया नहीं है. और बस क्लिक करेंगे तो आप देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, तो इतना आएगा, 5 को इतना होगा. ठीक है, अब हमें टोटल रेवेन्यू मालूम करना है, तो क्या करेंगे, चलो अब ये बताएंगे, जिनसे हम पूछेंगे वो बताएंगे. अरे यहाँ पे क्लिक करना. मेघा बताओ, मेघा. Yes sir. Now Yes, sir. you tell how to do. एक मिनट इसको बंद करने दे, उस पर क्लिक कर दिया, काउंट एशिया पे. ठीक है, तो अब आपको बताना है, यहाँ पर जल्दी से बता दिया, हाउ टू फाइंड द टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम को सेलेक्ट करके सम करना है. हाँ वेरी गुड, इस कॉलम को सम करना है. ठीक है, बहुत बिल्कुल सही आपने बताया. तो कैसे करेंगे सम, क्या लिखें, रेवेन्यू टोटल सम. नहीं, हमें कॉलम बनाना होगा या कुछ और. सर कॉलम नहीं, टोटल रेवेन्यू नीचे आ जाएगा. हाँ, उसको क्या बोलते हैं, मेजर. मेजर. ठीक है, शाबाश, न्यू मेजर. तो न्यू मेजर पे हमने क्लिक किया और इसका नाम रखा टोटल सेल्स, सॉरी टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू क्या होगा, सम कर लेंगे. किस कॉलम को सम करना है, रेवेन्यू कॉलम को. तो आप देखिए यहाँ पर हमने नीचे होगा जहाँ पर रेवेन्यू यूज हुआ, सेल्स रेवेन्यू. बस इसको ब्रैकेट बंद करिए. नाउ यू कैन सी
ए न्यू मेजर इज क्रिएटेड विथ कैलकुलेटर साइन। तो ये टोटल रेवेन्यू अब इसमें है। तो हमको जब भी टोटल रेवेन्यू आपको देखना भी होगा तब आप ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द कार्ड एंड वैल्यू एडेड हियर। तो ये देखो 21,002.89 मतलब 21,289 रुपए। के का मतलब हुआ 1000। ठीक है बच्चों, तो टोटल रेवेन्यू आपको निकालना आ गया। हाउ टू फाइंड द टोटल रेवेन्यू इज जस्ट सम दिस थिंग। ओके, अब हमारा और क्वेश्चन बढ़ता है, करंट मंथ का क्या रेवेन्यू है? करंट मंथ का, करंट मंथ हमारा कौन सा चल रहा बच्चों? दिसंबर। ये दिसंबर। तो करंट मंथ में हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ तो एक ही डेटा है, कई डेटा होते हैं 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, 18 दिसंबर, तो हमारा मालूम करना होता टोटल। पर चलो ठीक है, जो है सो है। तो 12 दिसंबर 2024 को, अच्छा इसमें हमने जो टेबल बनाई है वो 26 की तो नहीं बना ली है? एक मिनट, आई जस्ट वांट टू सी डेट टेबल। अच्छा अभी हमने डेट टेबल बनाई नहीं इसमें, ठीक ठीक, अभी हमको एक डेट टेबल भी बनानी पड़ेगी क्योंकि डेट है ही नहीं ना। तो हाउ टू क्रिएट डेट टेबल बताओ, नेक्स्ट किस बच्चे से पूछेंगे वो बताओ। हाउ टू क्रिएट डेट टेबल, और पलक बताओ। सर हम लोग कैलेंडर वाले फंक्शन से कर देंगे। हाँ वेरी नाइस, कैलेंडर वाले फंक्शन से बनाई जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम जाके यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, तो अब हमको कहाँ पे क्लिक करें जिससे कि नया टेबल बनाने का मिले? तो दो तरीके हैं, एक तो क्या है कि मॉडल व्यू में जाओ, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा न्यू टेबल, ये है, या फिर आपको यहाँ पे टेबल टूल्स में भी आप जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा न्यू टेबल। तो दोनों जगह आप कर सकते हैं। तो न्यू टेबल का नाम रखा, और इस टेबल का भी नाम हम हमेशा DT कैलेंडर रखते हैं, बस यहाँ पर DT रख देते हैं। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे कैलेंडर, और कैलेंडर के अंदर डेट, और डेट हम स्टार्ट करेंगे 0, मतलब ईयर होगा 2024, क्योंकि हमारा डेटा 2024 का है, ध्यान रखना। 2026 का हम नहीं बना पाएंगे, नहीं तो कहेगा कि सर आपका करंट मंथ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, यहाँ 2024 ही का डेटा आपके पास। तो 1 जनवरी, मंथ हो गया 1, डे हो गया 1, ब्रैकेट बंद, यहाँ से हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया डेट में से, कॉमा, एंड डेट के लिए एक और हमने बनाया डेट, और वो डेट होगी आपकी ईयर 2024 की ही, मंथ होगा 12 और डे होगा 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का डेटा की ये टेबल बन जाएगी। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल इज क्रिएटेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेट टेबल इज क्रिएटेड, बट यहाँ पे टाइम भी दे रहा है, तो हम टाइम को हटा देंगे। हटाने के लिए डेटा टाइप डेट ले लेंगे इंस्टेड ऑफ डेट एंड टाइम। नाउ इट इज क्लियर, 1 जनवरी 2024 एंड ऑल कर दें। अब हम नाउ आई एम एबल टू फाइंड द करंट मंथ सेल। ठीक है बच्चों, तो करंट मंथ सेल अब हमको निकालनी है। फिर से हम जाएंगे सेल टेबल पे और क्या करेंगे? नाउ टेल मी हाउ टू क्रिएट ए करंट मंथ सेल। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बस ये बता दो। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मूला विच गिव्स यू द करंट मंथ सेल? व्हाट इज, ऐसे पूछा जाता है आपसे एग्जाम में या उसमें कैंपस इंटरव्यू में। टेल मी व्हाट इज द DAX फंक्शन विच गिव्स यू द करंट मंथ सेल, और जैसे इसी तरह से करंट मंथ सेल। तो करंट मंथ सेल हमारा क्या है? दिसंबर। हाईएस्ट प्लीज। वही फॉर्मूला बता रहे, फॉर्मूला बोल रहे, हाँ फॉर्मूला बोल रहे। फॉर्मूला क्या होता है टोटल बताओ? एमटीडी। यस, टोटल एमटीडी, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? न्यू मेजर बनाएंगे और इसका रखेंगे नाम C फॉर करंट, छोटा सा फॉर्म इसका नाम C करंट, C फॉर
करंट हो गया, M फॉर मंथ और S फॉर सेल। तो ऐसे छोटा सा बना लिया, करंट मंथ सेल मेजर्स हम बना रहे हैं। आप चाहें तो उसको बड़ा भी लिख सकते हैं, करंट मंथ सेल भी लिख सकते हैं, ये इट इज़ अप टू यू। हियर आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला टोटल MTD। अब जैसे हम यहाँ पे टोटल MTD लिखेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, यू जस्ट क्लिक। यहाँ पहले हमें एक्सप्रेशन लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है। तो एक्सप्रेशन में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू, या तो हम सम रेवेन्यू यहाँ पे लिखते हैं जैसे हम पहले लिखते थे, या अब तो हमने निकाल ही लिया है टोटल रेवेन्यू, है ना। टोटल रेवेन्यू हमने निकाला है कि नहीं, हाँ ये निकाला है, ये टोटल रेवेन्यू। तो हमको अब फॉर्मूले के लिए सम करने की जरूरत नहीं है, हम टोटल रेवेन्यू डायरेक्टली लिख देंगे। वहाँ हमने जब तुमको छोटी उसमें सिखा रहे थे तो वहाँ पे हमने सम रेवेन्यू लिखा था, वही सेम चीज है टोटल रेवेन्यू। क्लियर? Yes, sir. अब टोटल Yes, रेवेन्यू, sir. हाँ टोटल रेवेन्यू के बाद हमें क्या लिखना होता है, उस कैलेंडर का नाम जिसमें सारी डेट है साल भर की। बस ये ध्यान रखना, जो हमने टेबल बनाई है उसका नाम है DT, डेट। ठीक है, बस कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। नाउ योर करंट मंथ सेल विल बी कमिंग। करंट मंथ CMS आ गया। कैसे इसको विजुलाइज करना, कितना है हमारा, जस्ट चेक करने के लिए हम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक कार्ड और बनाया और यहाँ पर CMS लिख दिया वैल्यू में। अब देखिए करंट मंथ सेल्स की कितनी वैल्यू बता रहा है, व्हाई इट इज डूइंग दिस थिंग। अरे अब तो फट से बता देना चाहिए था आपको कि सर आपने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है ना, ये डेट टेबल इट इज नॉट कनेक्टेड। तो ऑर्डर डेट से हम कनेक्ट करेंगे एज सून एंड देन सेव। ये आप भूल जा रहे हैं सब लोग, ये दैट इज समथिंग वेरी इंट्रीगिंग। एनीवे चलो अब हम जाते हैं रिपोर्ट व्यू में। तो देखिए कितना दिखा रहा है CMS, करंट मंथ सेल्स कितनी है, 539। क्लियर? अब आपको चेक कराना है तो हम चेक भी करा देते हैं। यहाँ पर पहुंचे और आप देखिए करंट मंथ कौन सा है, दिसंबर। दिसंबर में और कोई सेल हुई नहीं है। 11 कंप्यूटर्स, ये मतलब क्या है, स्टैंडर्ड सेल, पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट है। 11 प्रोडक्ट की क्वांटिटी बिकी हुई है और उनकी कॉस्ट 49 है। तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज इक्वल टू 539। तो ये देखो 539 ऐसे भी दिखाई दे रहा है, जस्ट 5 आपको फॉर्मूला के लिए हमने कंफर्म करने के लिए यहाँ पे दिखाया। तो आप देखिए करंट मंथ सेल इज 539 और YTD कितना होगा, YTD इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हमें YTD निकालने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब आप लोग को देखो, हमको क्या करना है ना कि हम लोगों ने जितने भी इस एक्सरसाइजेस के डैक्स थे वो कंप्लीट कर लिए, पर हमने अभी डैशबोर्ड पूरा नहीं बनाया है पूरा। अभी हमको एक बार आपको फिर से रिविजिट करके सारी चीज़ें बतानी होंगी, तब आप जाके करेंगे। लेकिन हमारा ये आपसे अनुरोध है कि भाई सभी लोगों से कि हम जो बता रहे हैं ना उनको आप अच्छी तरह से समझ के खुद भी जो डेटा हम आपको अभी देंगे उस पर आपको ट्राई करना पड़े। कल हमने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का दिया था, सब लोगों ने यूज़ किया था वो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब उसमें जैसे मान लो हमको ये मालूम पड़े करंट मंथ की सैलरी कितनी देनी है, लेट्स अज्यूम फॉर दैट। में एम्प्लॉय टेबल पे हम गए, एम्प्लॉय टेबल में देखो नवंबर में, अप्रैल में, दिसंबर में हमको ये मालूम है हमें करंट मंथ में यानी दिसंबर 81 में कितनी लोगों को कितनी सैलरी दी। तो यहाँ पे देखो ये है, एक ये दिसंबर है, एक ये दिसंबर है, तब आएगा। तो ये ट्राई करना अपने घर पे, हाउ टू फाइंड द करंट मंथ सैलरी डिस्पोजल। होता है ना कि हम भाई कंपनी में काम करते हैं तो उसको ये भी मालूम होना है हमने करंट मंथ में कितनी सैलरी दी, टोटल सैलरी हमने कितनी दी, ठीक है, कितना DA है, कितना, ये सारी चीज़ें आपको डैक्स के थ्रू बनानी होंगी। क्योंकि एग्ज़ाम पे पूरा जिसको डैक्स आता है विजुलाइजेशन करना बहुत आसान हो जाता है, पर डैक्स में आपको अच्छी तरह से आना चाहिए।
ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. अब Yes, sir. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो। अभी तक हम लोगों ने जो भी विजुअलाइजेशन कर रहे थे वो है हमारा, ज़्यादातर हमने क्या यूज़ किया, आई विल बी यूजिंग स्टैक बार, आई हैव बीन यूजिंग, एंड देन आई विल बी यूजिंग ये वाला चार्ट है, पाई चार्ट का भी यूज़ किया है ना। पर अभी मान लो इसको पाई चार्ट में हम लिखाएंगे तो क्या होगा, कहेगा इस तरह से पूरा ही आ जाएगा, दिस विल बी सेइंग 539, तो इट डजंट लुक गुड, इसीलिए हम उसमें यूज़ करते हैं कार्ड में। चलो अब हमको एक और चीज़ करनी, हमें ये मालूम करना हमारा जो टोटल रेवेन्यू है ना बेटा, आई वॉन्ट टू फाइंड यू टोटल रेवेन्यू। ये दिखाई दे रहा है टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा, टोटल रेवेन्यू 212891। अब आपके बॉस ने कहा कि जितना भी ये पैसा हमारे पास आया है, हमें ये बताओ कि ये मंथ वाइज कैसे कैसे इकट्ठा हुआ, हाउ दिस थिंग। कहने का मतलब ये, पहले हम आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लो उसने पूछा कि सारा हमारा रेवेन्यू आया तो है, पर हम ये चाहते हैं जनवरी में कितना आया, फरवरी में कितना आया, मार्च में कितना, मतलब आई वांट ईयर वाइज प्रोग्रेस, किस किस मंथ में आया। तो आपको इसको विजुलाइज करना है, तो हम इसको किस तरह से विजुलाइज करते हैं आपको आज बताते हैं, नया विजुलाइजेशन। व्हाट आई विल डू इज, अब इसको चाहें तो हम भैया हम हटा देते हैं, दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक ए लाइन ग्राफ, ये देखो लाइन चार्ट, ताकि हमारा जो अर्निंग का प्रोसेस है, रेवेन्यू अर्निंग का प्रोसेस है, वो इस फॉर्मेट में दिखाए। जब क्रिकेट मैच होता है जब भी, तो आपको यदि करंट ट्रेंड मालूम करना है कि कौन जीत सकता है, तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, लाइन चार्ट। जब कभी भी कोई करंट हमको चीज़ें चाहिए कि हमको मंथ वाइज बस ज़रा बताओ कि कितनी कितनी रेवेन्यू हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में हम लिख देते हैं डेट। ये डेट टेबल का है, ध्यान रखना डेट हमको रखना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू पुट इन डेट इनसाइड इट, ठीक है ना। तो हमने यहां पर एक्स एक्सिस में डेट रख लिया, और वाई एक्सिस में हम क्या रखेंगे बताओ, हमें मंथ वाई रेवेन्यू देखना है, क्या Revenue. रखेंगे, रेवेन्यू है रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू, है ना, टोटल रेवेन्यू हमें यहाँ पर रखना होगा, ऐड डेटा हियर वाई एक्सिस में, ये ध्यान रखना। ये नाउ यू कैन सी द ग्राफ इज लाइक दैट, तो ये दिखा रहा है हमारा ईयर 2025 में 21,289 रुपए हमारा टोटल अर्निंग हुई है। तो हमने कहा बात ये तो सही, बात 2024 में ईयरली जो इनकम हुई है वो ये हुई है, पर हमें चाहिए किस तरह से, ईयर वाइज नहीं चाहिए, हमें चाहिए मंथ वाइज पहले। तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर दिया होता है ईयर को क्रॉस से डिलीट कर देंगे, जैसे ही करेंगे तो क्वार्टर वाइज देगा, हम कहते हैं हमें क्वार्टर वाइज नहीं चाहिए, आई वांट मंथ वाइज, तब फिर ये देखो मंथ वाइज ही बताएगा कि अब जैसे सपोज तुमको जनवरी में देखना है तो 3,377 रुपए का टोटल रेवेन्यू आया, है ना। इसी तरह हम बड़े आसानी से, दिसंबर में तो हमारा रेवेन्यू कितना आया था, हम लोगों ने प्रीवियस मंथ लास्ट मंथ में जो किया, करंट मंथ में तो 539 आ रहा Yes, था। sir. यस Yes, sir. यस ये देखो, इससे हमको यहाँ पर भी मालूम हो जाता हमारा करंट मंथ में इस तरह से आया था, ठीक है। अब हमको ये भी मालूम करना है थोड़ी देर के लिए, कोई जैसे मान लो कस्टमर का वो दिया हुआ है, स्टेट दी हुई है ना, स्टेट इज ओके, तो हम कस्टमर का वाई एक्सिस पे यदि स्टेट रखेंगे, एक्स एक्सिस पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, स्टेट्स आर आल्सो बीइंग गिवन टू हियर। अभी फिलहाल हम एक काम, इसको भी हम दिखाते हैं क्या करना चाह रहे हैं। तो मंथ वाइज तो आपको मालूम पड़ गया है ना, यदि आपको डे वाइज मालूम करना है, डे वाइज कितना है, तो आप मंथ को भी डिलीट कर दीजिए। तो नाउ इट इज शोइंग यू डे वाइज टोटल रेवेन्यू, 3 तारीख को 4 किन डेट में तुम्हारा क्या क्या रेवेन्यू हुआ है, तो डे वाइज आ जाता है।
और क्वार्टर वाइज यदि देखना है तो फिर से हम क्या करेंगे, जाएंगे और डेट को यहाँ से दिखा के रखेंगे। डेट यहाँ लिया और ये डेट उठा के एक्स एक्सिस पे रखा और ईयर हटा दिया, मंथ हटा दिया, डे हटा दिया, तो ये हमारा क्वार्टर है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर समझती हो ना, 4 क्वार्टर होते हैं दिसंबर से। Yes, sir. तो देखो ये टोटल रेवेन्यू क्वार्टर 1 में इतना है, क्वार्टर 2 में इतना है, क्वार्टर 3 में इतना है, एंड क्वार्टर वाइज भी हमारी ये ग्राफ आपको दिखा रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, शाबाश। और हम आगे चल के इसी को इस तरह से जो हमारा होता है ना, दिस इज कॉल्ड स्टैक्ड एरिया चार्ट, और ये होता है स्टैक्ड एरिया चार्ट 100%। तो इस तरह से वो हमें इस क्वार्टर वाइज यदि देखना हो तो हम इस तरह से भी देखते हैं, किसी कोई इस तरह से भी करता है, पर द बेस्ट वे इज टू गेट लाइक दैट। मैप में यदि हमको करना होगा ना, तो अभी जब हम सिटी डालेंगे तो हमारा जो मैप है ये इस तरह से फिल्ड होके आएगा। जब उस सिटी में होंगे, उत्तर प्रदेश में जो हमारे हैं, तो दैट विल बी शोन लाइक दैट कि किसका क्वार्टर 1 में कैसा। चूंकि अभी हमने स्टेट नहीं डाला है तो इट इज जस्ट शोइंग यू दिस थिंग। ओके, नाउ इफ आई पुट इट दिस वे, नथिंग विल कम, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों को प्रोग्रेस को फील करना है। करंट ट्रेंड, इफ यू वांट, यू हैव टू फॉल बैक अपॉन लाइन चार्ट। फिर रिबन चार्ट भी होता है, वी कैन यूज रिबन चार्ट एज वेल। जैसे डेट यहाँ रखा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस में हमने टोटल रेवेन्यू रखा, एंड देन इफ आई वांट टू टेक ए दिस काइंड, दिस इज कॉल्ड ए रिबन काइंड ऑफ सारी चीज़ें। बट टोटल रेवेन्यू कितना है इस क्वार्टर में, और यदि आप मंथली देखना चाहते हैं तो ईयर हटा दें, क्वार्टर हटा दें, मंथ वाइज इट इज शोइंग यू टोटल। मार्च 2022, मार्च 22 में हमारी इतना हुआ, और ये देखो टोटल रेवेन्यू चार्जेस इतना, फरवरी 19 टू रेवेन्यू। इसमें रैंक, हाँ एक और भी चीज़ है, हम आपको रैंक भी एक फंक्शन भी सिखाएंगे कल, जिससे हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारी जो रैंकिंग है, कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा यूज़ कर रहा है। चूँकि हमारा डेटा बहुत कम है तो उसमें रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं लगेगी। जब हम लोग रियल प्रोजेक्ट करेंगे देन आई विल ऑल्सो शो यू वेरी गुड वे टू रैंकिंग। इसमें डिफ़ॉल्ट में रैंक ले लेता है अपने आप ही कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू रैंक इसमें क्या है, बट हम लोग विल बी यूजिंग फॉर अदर पर्पसेस दैट वे। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ चीज़ें जो हम लोगों को अभी जैसे हमने अभी काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, अब उनको कल हम आपको दिखाएंगे कंप्लीट डैशबोर्ड बना के। कैसा होगा कंप्लीट डैशबोर्ड, वो हम आपको दिखाते हैं। गूगल क्रोम में जाएं और यहाँ पर I'll show you a sample dashboard for sales data, सैम्पल। और हम इमेज पे ले लेते हैं, इमेज लेने पे तो लाइक दिस यू हैव टू मेक टुमारो। अब ये कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको आज एक को लेके बताएंगे, कंप्लीट हम बनाएंगे कल आपके साथ, तो और अच्छी तरह से आपको आएगा। ठीक है, इस तरह से यू कैन डू लाइक दिस। यही आपका अल्टीमेट मैथ्स। जब आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना डेटा है, उसके बेस पे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, चलो ये बनते कैसे, हाउ इट लुक्स लाइक दैट। अभी तक हम लोग जो बना रहे हैं वो तो बड़े प्लेन लुकिंग होते हैं। कौन है इतनी देर में? नीतीश तिवारी, ये सब नए बच्चे एडमिशन वाले हैं क्या? चलो छोड़ो, ठीक है बेटा। तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि हाउ टू ब्यूटीफाई। एक सैंपल लेके चलते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लेट अस assume आई जस्ट रिमूव इट, और रिमूव करने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी टोटल सेल्स कितनी, टोटल रेवेन्यू को हम ब्यूटीफाई करना चाहिए, ताकि हमारा एक जो कार्ड जो बनेगा, पहला सबसे पहले हम कार्ड बनाते हैं, उसको ही ब्यूटीफाई करेंगे। कार्ड लिया और
टोटल क्वांटिटी नहीं बल्कि टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू, वैल्यू हमने यहाँ पे रखा टोटल रेवेन्यू। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू। अब इसको जरा सा करना है, और इससे पहले हम एक काम और कर लें कि ये जो कैनवस दिखाई दे रहा है ना, इसको भी थोड़ा ब्यूटीफाई करने का मन करता है। तो कहाँ से ये सब चीज़ें होंगी, कैनवस कैसे अच्छा लगे, तो आपके ऊपर है। आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आज तक हम लोगों ने विजुअलाइजेशन में ये सब तो यूज़ किया है, बट हमने ये पेंट एंड ब्रश जो लिखा इसका नहीं यूज़ किया था। तो फॉर्मेट योर रिपोर्ट पे जाएंगे और सबसे पहले कैनवस सेटिंग। कैनवस सेटिंग बहुत अच्छा। अब देखो पहले ये 16:9 वाला फॉर्मेट ही सबसे अच्छा होता है। अब इन्होंने रख के बाकी को आपको कहा ही नहीं कि आप इसको बढ़ाइए, तो ठीक है। तो हम चाहते भी थे 16:9 हो जाए, :9, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम कैनवस का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो कलर पे गए और हमने कलर ले लिया ये वाला कलर थोड़ी देर के लिए, कैनवस का बैकग्राउंड कलर लाइक दिस, ठीक है ना। सॉरी, हमको कैनवस में गए, कैनवस सेटिंग, एंड देन आई विल गो टू कैनवस बैकग्राउंड, और इसकी ट्रांसपेरेंसी 0% कर देते हैं। ऐसे मतलब भी करेंगे, सब में चेंज आएगा। तो ये देखो, ये हमारा बिल्ड विजुअल विथ योर डेटा। अच्छा, ये तब हमें करना था, हम सॉरी, हमें पहले कार्ड बना लेते हैं और उसके बाद ये करेंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत। तो समझ रहे हो ना, कैनवस का जो कलर है यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। कहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ पर जाएंगे कैनवस सेटिंग में, ऑलरेडी गुड, कैनवस बैकग्राउंड में गए, और कोई इमेज लगानी है तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। अभी हम लोग लगाएंगे अपना इमेज का मतलब लोगो, नेशनल पीजी कॉलेज का लोगो लगाना है यहाँ पर, तो देखने में और अच्छा लगेगा, ताकि बच्चों की तरह करें। पर आपसे अनुरोध है कि कभी कभी बच्चे ना इस तरह का रंग लगा देते हैं, या कभी कभी इस तरह से, या आपको लाइक ये तो फिर भी अच्छा है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कलर का लगता है तो वो बिल्कुल करवा चौथ जैसा हो जाता है। बहुत ज़्यादा लाल पीला नीला नहीं लगाना आपको। आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे कलर का यूज़ करें जो सूदिंग टू योर आइज़ हो और प्लीजिंग टू योर माइंड हो। बहुत ज़्यादा गॉडी कलर नहीं लगाए, वो जैसे हैकर्स लगाते हैं ना, वो कलर्स आपको नहीं लगाने होंगे। चलो ठीक है, आई होप यू आई अंडरस्टैंड इट व्हाट आई वांट टू बी टू से। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा कैनवस सेटिंग हो गया। नाउ आई वांट टू पुट ए विजुअलाइजेशन कार्ड। यहाँ पे हम कार्ड रखा हमने, और इस कार्ड में टोटल रेवेन्यू ऐड कर दिया। नाउ टोटल रेवेन्यू इज दिस। अब इसको कार्ड को थोड़ा ब्यूटीफाई करेंगे। यदि आपने देखा हो वहाँ पर क्या नाम है, सैम्पल इमेज में, तो कार्ड बड़े अच्छे से ऊपर, ये कार्ड क्या दिखाता है ना, हमारे टोटल एट ए ग्लांस, कि जैसे मान लो ये क्रिकेट का मैच की यदि हमको करनी है तो इंडिया का टोटल स्कोर कितना है, हम किसने सेंचुरी मारी, ये सारी इंफॉर्मेशन ऊपर ही ऊपर दिखाई देगी। इट शुड शो हु स्कोर्ड सेंचुरी, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर भी हम वही फिगर्स लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रोडक्ट्स विच इज़ द माई मतलब हाइएस्ट कस्टमर रैंक वाइज, ये सब के सब हमारे टॉप 4 फिगर्स हम हमेशा डालते हैं। अब देखो, अब इसको भी हमको ब्यूटीफाई करना, कार्ड अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, कार्ड पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कॉल आउट पे, इसमें इसके वैल्यूज़ पे हम लोग जाएंगे। पहले लेआउट पे गए, लेआउट में गए और इसको कॉल आउट साइज जिस बोलते हैं, ये 50% है, ठीक है, इट इज़ नॉट बैड। वर्टिकल यदि है या हॉरिजॉन्टल करना है, ये आपके ऊपर है, यू कैन डू लाइक दैट। फिर हम और आएंगे शेप में, इसको आप यदि रेडियस करना है यहाँ पे देखो, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको इंडिविजुअल कॉर्नर्स को ऑन कर दीजिए। और अब आप क्या करेंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आप देखिएगा चेंज आएगा, दिखाई दे रहा ना सबको। यहाँ पर इट इज़ मेकिंग सम चेंजेस, बॉटम टू लेफ्ट कॉर्नर, इसको भी कुछ ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये सब चेंज होते अभी होंगे, इसमें ये चेंजेस आएंगे। इंडिविजुअल कॉर्नर को भी हमने ऑन कर रखा है, ठीक है। और देखो नीचे गए,
पैडिंग में, पैडिंग का मतलब एक समझते क्या होता है? पैडिंग मीन्स कि ये जो डेटा है ये ऊपर से कितना नीचे या वहाँ पर हो। तो अभी हमने मान लो पैडिंग बढ़ा देते हैं थोड़ी इसकी, तो देखिएगा अभी थोड़ी देर बाद ये आता है स्पेस, इट देखो आया ना, देखो चेंज हम और बढ़ा देते हैं जल्दी जल्दी, तो ज़्यादा तेजी देखिएगा 21.289 में फिगर में कुछ चेंज आ रहा है। यस सर, अब बीच में आ गया ना, यस सर, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी बॉर्डर में यदि कोई चेंजेस करने, कलर आपको बॉर्डर का करना है, यू कैन मेक सम चेंजेस ऑन द बॉर्डर लाइक दिस, है ना। इसको भी आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, विड्थ यू कैन इंक्रीज, तो देखने में बॉर्डर अच्छा लगेगा। और आते हैं उसका बैकग्राउंड कलर भी अभी आएगा, नाउ वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर एज वेल। तो यहाँ पे फिल कलर जो करें तो ऐसा कलर ना हो जो देखने में बहुत ख़राब लगे आपको। ये सब आई लीव इट टू योर डिस्क्रिप्शन, आई एम नॉट वेरी गुड एट इट ऑल्सो। तो गर्ल्स को तो भगवान की तरफ से मिलता है डेकोरेशंस, और हम नॉट से जेंडर वाइसिंग नहीं कर रहे हैं, बट द फैक्ट यही है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस गर्ल्स आर गुड इन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज देयर डिकोर सेंस, और हर तरह का मतलब दे आर गॉड गिफ्टेड। चलो, तो ये हम अब कलर आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप किस तरह से इसको करते हैं, यानी कि सारी चीज़ें यू विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, एक्सेंट बार है, ग्लो करना है, बहुत सारे फीचर हैं जिनको आप अपने हिसाब से करते को हम ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे तो दोनों में क्या फ़र्क है देखिएगा। नाउ इट इज़ फुल और ये थोड़ा बीच में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से और भी बैकग्राउंड होता है, एक होता फोरग्राउंड, इसको भी कलर हम कर सकते हैं, वी कैन मेक दिस कलर एज वेल। जब एक बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़िया जब तुम बना लोगे तब राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, ये कॉपी हो गया, कॉपी विजुअल है ना। अब इसके बाद पेस्ट कर दो, जो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो देखो इसमें इतने सारे विजुअल अपने आप बन जाएंगे। फिर आप तीनों में चारों में जो मन चाहें अपने हिसाब से बना के, एक जब बढ़िया सेट हो जाए फिर हम इसको ये भी बताएंगे कि ये कैसे ऊपर से मतलब बराबर बराबर के होंगे, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये हमारे इस तरह से हो गया। फिर बाद में हमने मान लीजिए कुछ और एक बनाना है, लेट अस अस्यूम आई वांट टू मेक ए ये, और इसमें हम ये चाहते हैं कि आई वांट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू वाई एक्सिस पे रखना चाहते हैं, और एक्स एक्सिस में प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट के नाम कहाँ से मिलेंगे, आई एम गेटिंग द प्रोडक्ट नेम फ्रॉम हियर, तो वाई एक्सिस में हमने प्रोडक्ट नेम रख दिया। सो नाउ यू कैन सी दिस एज वेल, और इसको भी हम अपने हिसाब से स्टैंडर्ड साइज के बना लेंगे ताकि उसको दिखाई भी दे। फिर हमने कहा कि हम एक टेबल भी बनाना चाहते हैं, वांट टू क्रिएट ए टेबल, टेबल शुड बी देयर। तो टेबल को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टेबल बनाई हमने, और इस टेबल में जो डेटा रखेंगे वो रखते हैं यहाँ पर रेवेन्यू पे ही सब कुछ डिपेंड करता, तो हम पहले क्या करते हैं रेवेन्यू पे रखते हैं, कॉलम वाइज रेवेन्यू। ठीक है, फिर हम इसको और क्या क्या हम चाहते हैं, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, यूनिट प्राइस, इस तरह से हम जितने चाहें वी कैन पुट ए कैटेगरी एज वेल लाइक दिस। तो अब आप देखेंगे यदि इसको हम बड़ा करें तो हमको इस तरह की टेबल का भी फॉर्म, उससे हमें मालूम पड़ जाएगा हमारा सम ऑफ रेवेन्यू कितना हुआ कंप्यूटर से, ठीक है, कितना हमारे मॉनिटर्स कितने बिके हैं, प्रोडक्ट के नाम, और उनका यूनिट प्राइस क्या है, और उनका क्या रेवेन्यू है। ओके बेटा, आई एम जस्ट गिविंग यू, टुमारो वी विल बी मेकिंग इवन बेटर फॉर दैट थिंग। सो एज ऑफ नाउ एनी क्वेश्चन? नहीं।